ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आप नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुलिस मेमोरियल डे पर पीर को नेशनल पुलिस मेमोरियल का दौरा किया और शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर अमित शाह ने पुलिस एहलकारों से खिताब करते हुए ड्यूटी के तय उनकी लगन की तारीफ की और कहा कि बहादुर और जांबाज पुलिस एहलकार मुल्क का फख्र है। उन्होंने कहा कि ये पुलिस एहलकार कश्मीर से कन्याकुमारी और कुबतू से कूच तक मुल्क की हिफाजत में मसरूफ रहते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस यादगारी दिन पर वो पुलिस एहलकारों की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन शहीद पुलिस एहलकारों की शहादत को खिराज अक़ीदत पेश करने और उनके अहल खाना को ये यकीन दिलाने के लिए मनाया जा रहा है कि जिस मकसद के लिए उनके अहल खाना ने कुर्बानी दी है उसे हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। समाजवादी पार्टी एसपी सदर अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया है कि बहराइच में गुज़िश्ता दिनों हुए फिरका वाराना फसाद के पीछे हुक्मरान जमात बीजेपी का हाथ बताया। यादव ने पीर को मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि पीडी-1 के नाम से हुक्मरान जमात घबरा गई हैं। बीजेपी तो पीडी-1 का नाम भी भूल गई है। एसपी की तरक्की को रोकने का काम बीजेपी ने किया है। यादव ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन के नताइज से बीजेपी कई काम रुक गए हैं। मरकजी हुकूमत सभी इदारों से अपनी मर्जी से काम कराना चाह रही है। बीजेपी किसी भी लीडर को गिरफ्तार करा सकती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कहल की आवाम के सामने मशीनरी का कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा। कांग्रेस से टिकट तकसीम करने को लेकर कहा कि यह आपसी मामला है, हम हल निकाल लेंगे। यादव ने कहा कि मुल्क की पूरे में इंटरनेशनल सर्वे में बीजेपी हार रही थी, इसलिए इलेक्शन को रोका गया। उत्तराखंड के लाल कुआं से बांद्रा के लिए सुपर फास्ट ट्रेन शुरू हो गई है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल तौर पर इस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा कैंची धाम के आशीर्वाद से आज लाल कुआं और बांद्रा के दरमियान ट्रेन चलाने का ख्वाब पूरा हुआ है। इसके लिए उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के चलने से रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, वडोदरा, सूरत के साथ साथ उत्तराखंड के लोगों को फायदा होगा। वज़ीर आला ने कहा कि इस रेल सर्विस के शुरू होने से बाबा कैंची धाम, जगदीश्वर के साथ साथ दीगर मजहबी मुकामात के दर्शन के लिए आने वाले अकीदतमंदों के लिए यात्रा का एक बेहतर मुतबादल होगा। बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 21 से 24 अक्टूबर 2024 तक मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे का मकसद सभी शोबों में जामे स्ट्रैटेजिक शिराकतदारी को मजबूत बनाने की तर्ज पर दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन को मुस्तहकम करना और हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफा बहरी ताल्लुकात को मजबूत बनाना और दोनों बहरियाओं के दरमियान ताउन के नए इम्कानात तलाश करना है। CNSUAE की बहरी फोर्सेस के कमांडर एडमिरल पायलट सईद बिन हमदान आल नहान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दीगर सीनियर कारी अफसरान के साथ बातचीत करने वाले हैं। उनका UAE के नेशनल डिफेंस कॉलेज का दौरा करने का भी प्रोग्राम है, जहां वो तलबा ऑफिसर्स से बातचीत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कैनून ड्रग फैक्ट्री के केमिकल टैंक में गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह वाक़या इतवार की शाम सोलन जिले के नालागढ़ सब डिवीजन के पलासुड़ा गांव के एक ड्रग फैक्ट्री में पेश आया, जब नमूने लेने के लिए एक कारकुन टैंक में उतारा गया था, लेकिन अचानक इसका पांव फिसल गया और वो भरे हुए टैंक में गिर गया। टैंक में गिरने वाले अपने साथी को बचाने के लिए दूसरे मजदूर ने भी तेजी से टैंक में छलांग लगा दी। एक मजदूर मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि दूसरे ने हॉस्पिटल के रास्ते में दम तोड़ गया। मजदूरों के बयान के मुताबिक कंपनी के अंदर बड़े बड़े केमिकल टैंक है। जिस टैंक में महाजिर मजदूर गिरा वो RO केमिकल टैंकर है। मजदूरों के पास टैंकर में दाखिल होने के लिए कोई हिफाजती सामान नहीं था, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हो गई। नालागढ़ थाने की टीम ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी।
वसती कश्मीर के जिले गांदरबल के गगनगी सोनामर्ग इलाके में इतवार की शाम मुश्तबा मिलिटेंटों के गैर मुकामी मजदूरों पर हमले के बाद इलाके में हमलावरों की तलाशी के लिए वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। बता दें कि गगनगीर सोनामर्ग इलाके में मुश्तबा मिलिटेंटों ने इतवार की शाम मोरा टनल के काम पर मामूर मुलाजिमीन और गैर मुकामी मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। अंधाधुंध फायरिंग की जिसके नतीजे में डॉक्टर समेत 7 अफराद हलाक जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। वाक़ई के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने आसपास इलाकों को मुहासरे में लेकर हमलावरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। सरकारी ज़राए ने बताया है कि इलाके में पीर को भी हमलावरों की तलाश के लिए ऑपरेशन वसी पैमाने पर जारी है। उन्होंने कहा कि इलाके को पूरी तरह से मुहासरे में लिया गया है और मुहासरे को सख्त करने के लिए फोर्सेस की मजीद कमिट तलब कर ली गई है। कश्मीर के तराल सब जिले में तेंदुए के हमले की वजह से लोगों को खौफ और हिरास में मुब्तला हुए। इतलात के मुताबिक पिछले कुछ महीनों के दौरान तराल के कई गांव में तेंदुए के हमले हुए जिसमें 2 कमसीन बच्चों की जान चली गई। इन खतरनाक वाक़यात के बाद मुकामी लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ से फौरी मदाखलत का मुतालबा किया। बढ़ती हुई सूरत हाल के जवाब में रेंज ऑफिसर बराए वाइल्ड लाइफ फेरोज नज़ीर ने एक पब्लिक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों पर जोर दिया है कि वो सुबह सवेरे और शाम के औकात में जंगलाती इलाकों में घूमने से गुरेज करें। शाम को ये अपने प्रे के लिए तो इसको निकलना ही है, या सुबह 5 बजे सूरज निकलने से पहले ये निकलते हैं, या फिर सूरज ढलने के बाद ये अपने प्रे के लिए तो इनको निकलना ही पड़ता है। तो लोगों को चाहिए कि इस दौरान वो एहतियात करें और खुसूसन छोटे बच्चों को बिल्कुल भी जंगल के आसपास न जाने दें, और अगर बड़े भी जाते हैं तो 5-6 बंदे इकट्ठे जाएं ताकि वो हमला न कर पाए। तो बिल्कुल एहतियात करना यह है कि 5 बजे के बाद जंगल के आसपास बिल्कुल न जाया। हम लोग अपना काम बखूबी कर रहे हैं। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि अवेयरनेस करें लोगों में, कि उनको ये समझाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली जो अटैक होते हैं तो ये लोग जंगल के आसपास रहते हैं, या अगर मकान नहीं है तो इनके बागात जंगलों के बिल्कुल करीब में है। कल जो वाक़ा हुआ आपको वो पता होगा, वो बिल्कुल 10 मीटर के आसपास उनकी वो ज़मीन है, उनकी जो बाग है जहाँ पे अटैक हुआ। तो उनको चाहिए था कि वो उस टाइम पे गुरेज करे, परहेज करे कि शाम के टाइम अगर बागात बिल्कुल जंगल के करीब है तो एहतियात करना चाहिए कि उस टाइम कम से कम बच्चों को लेकर ना जाए, क्योंकि ऐसे मोस्टली हमने देखा है कि कुछ मामलों में जो छोटे बच्चे हैं इनको इजी प्रे लगता है लेपर्ड को, इस टाइम तो वो निकलता है। तो मोस्टली आजकल जो दूसरा भी ये मसला है कि जो डागों की आबादी है, पॉपुलेशन है, वो बहुत ज्यादा हो गई है, और डाग एक तो लेपर्ड के लिए एक फेवरेट फूड है और दूसरा इजी प्रे है, इसको इजीली ग्रेब कर पाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जंगलों में जो हर्बीवोर जानवर है उनकी पॉपुलेशन इतनी बहुत ज्यादा नहीं है कि वो जंगल में रह के ही उनका प्रे करे, इसलिए लेपर्ड को नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि वो देखते हैं कि डाग उनका इजी प्रे है, उनको उठाने के लिए, उनको प्रे करने के लिए वो थोड़ा नीचे आते हैं। तो हम लोगों ने इस आसपास लोगों को अवेयर किया और उधर केज भी इंस्टॉल किए हैं, लेकिन ये है कि जो ये एरिया है ऑफिशियली हमारे लिए ये फिजिबल नहीं है कि जंगल के आसपास हम केज लगाए, क्योंकि ये जो सारा एरिया ये सेंचुरी का एरिया है, और सेंचुरी के दूर इको सेंचुरी जोन 1 किलोमीटर का दायरा आता है, एरियल डिस्टेंस 1 किलोमीटर के आसपास वो भी सेंचुरी का हिस्सा होता है। तो लोगों को चाहिए कि एहतियात करें, जिनको पता है कि हमारे बागा जंगलों के करीब है उनको अब एहतियात करना है कि सुबह सवेरे न जाए, शाम के बाद न जाए। दिन को जैसे दिन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिन को ये जानवर एक्टिव नहीं होता है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में दहशतगर्दाना हमले में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के तई ताज़ियत का इजहार करते हुए इस हमले को बुज़दिलाना करार दिया। डॉक्टर यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, जम्मू और कश्मीर के गांदरबल में कल के खौफनाक दहशतगर्दाना हमले के जवाब में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को मार गिराया। मैं इस बदकिस्मत और बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले में अपनी बेवक्त जानें गंवाने वाले शहरियों के खानदानों के तई अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ। ईश्वर से दुआ है कि जख्मियों को जल्द सेहतियाब करें।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए दहशत गर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की है और मुतासिरीन के खानदानों के तई गहरी ताजियत का इजहार किया है। खड़गे ने पीर को कहा, मैं जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बुजदिलाना दहशत गर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ, जिसमें कई मजदूर और एक डॉक्टर मारे गए। हदफ बनाकर तशद्दुद का ये गैर इंसानी और काबिल नफरत अमल से हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे के कलीदी प्रोजेक्टों की तामीर से पीछे नहीं हटेगा। बाहैसियत मुल्क हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साथ हैं। मुतासिरीन के अहल खाना से हमारी दिली ताजियत है। हम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि गांदरबल में दहशतगर्दाना हमले में एक डॉक्टर और महाजिर मजदूरों समेत कई लोगों को हलाकत एक इंतहाई बुजदिलाना और नाकाबिले माफी जुर्म है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गगनगीर सोनामर्ग में मिलिटेंटों के हमले के वाक़े को एक दर्दनाक वाक़या करार देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान के हुक्मरान हिंदुस्तान के साथ सचमुच दोस्ती चाहते हैं तो उन्हें इस तरह की कार्रवाइयां बंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा, कश्मीर कभी भी पाकिस्तान नहीं बनेगा। हम इज्जत से रहना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। हम कब तक इस मुसीबत में रहेंगे? मौसूफ सदर ने इन बातों का इजहार पीर को नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि गगनगीर सोनामर्ग का वाक़या इंतहाई दर्दनाक वाक़या है। ये गरीब मजदूर यहाँ कमाई के लिए आते हैं और फिर अपने घर चलाते हैं। उनको दरिंदों ने शहीद कर दिया। उनका कहना था, इस वाक़े में एक डॉक्टर भी जाँ बहक हुआ है जो लोगों की खिदमत करता था। उनको इससे क्या मिलेगा? क्या वो समझते हैं कि इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम कोशिश करते हैं कि ये मामला ख़त्म हो जाए, हम आगे बढ़ें, तरक्की करें। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा कहा है कि वो रूस और यूक्रेन के दरमियान चंद दिनों या घंटों में इस जंग को खत्म करने की अहलियत रखते हैं, जिसे मगरिब नहीं रोक सकता। इतवार की शाम नश्र होने वाले अल अरबिया के साथ खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर वो सदर होते तो रूस यूक्रेन पर हमला ना करता। उन्होंने निशानदही की कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन सदर जो बाइडन और उनकी नायब व्हाइट हाउस के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस का एहतराम नहीं करते। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे ख्याल में पुतिन ने उनकी कमजोरी को देखा और कहा कि वो कागजी शेर हैं। उन्होंने जोर दिया है कि हम कागजी शेर नहीं हैं। पुतिन बाइडन का एहतराम नहीं करते। उसने यूक्रेन में दाखिल होकर बहुत अच्छा काम किया। अमेरिकी रियासत ह्यूस्टन में हेलीकॉप्टर रेडियो टावर से टकराकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में बच्चे समेत 4 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। टेक्सास पुलिस के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में कोई दीगर फर्द जख्मी नहीं हुआ। मुकामी हुक्काम के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाला हेलीकॉप्टर प्राइवेट था और हेलीकॉप्टर के टकराने के बायस रेडियो टावर गिरकर तबाह हो गया, जिससे गार्डन की घास में शदीद नोवियत की आग भड़क उठी, जिसकी मुख्तलिफ वीडियो सोशल मीडिया पर भी जेर गर्दिश हैं। इजरायली फौज ने तस्दीक की है कि शुमाली गजा की पट्टी में बारूदी सुरंगों के हमले में ब्रिगेड कमांडर समेत 4 फौजी हलाक हो गए हैं। ज़राए ने तस्दीक की है कि इजरायली फौज के कमांडरों को शुमाली गजा की पट्टी में बारूदी सुरंगों के हमले में मारा गया। उन्होंने मजीद कहा है कि हमास के अस्करी विंग अल-अक़साम ब्रिगेडियर के मुसल्लह अफराद ने एक सीनियर अफसर को उस वक्त गर्दन में गोली मार दी जब वो इलाके का दौरा कर रहे थे। इस हमले के नतीजे में 4 इजरायली अफसर मारे गए, जिनमें 401वीं आर्म्ड ब्रिगेड का कमांडर एक कर्नल भी शामिल था। इजरायली फौज के रहनुमा शुमाली गजा की पट्टी का दौरा कर रहे थे, जहां पर बारूदी सुरंगों से हमला कर दिया गया। उन्होंने फरार होने की कोशिश की तो अल-अक़साम के एक स्नाइपर ने एक सीनियर अफसर की गर्दन में गोली चला दी। अल अरबिया के ज़राए के मुताबिक अफसर की हालत इंतहाई नाजुक है। ब्राज़ील के सदर लुइस ने चोट की वजह से आइंदा ब्रिक्स सरबराह इजलास में शिरकत के लिए रूस का मनसूबा बंद दौरा मंसूख कर दिया। सदर के दफ्तर ने ऐलान किया है कि अनासिफ को हफ्ते के रोज एक हादसे में सर पर चोट लगने के बाद ब्राज़ीलिया के अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जिसकी वजह से वो 22 से 24 अक्टूबर तक काजान में होने वाले 16वें ब्रिक्स सरबराह इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। रिलीज के मुताबिक सदर ब्राज़ीलिया के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे।
तुर्की के मारूफ मजहबी रहनुमा और 2016 की नाकाम फौजी बगावत के महलिक समझे जाने वाले फतेहुल्लाह गोलन अमेरिका में खुद साख्ता जिला वतनी के दौरान 83 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कतर के नशरियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक तुर्क मीडिया और फतेहुल्लाह गोलन से वाबस्ता वेबसाइट ने उनकी मौत की तस्दीक की है। फतेहुल्लाह गोलन के खुतबात नशर करने वाली वेबसाइट हरकिल ने पीर को समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा है कि फतेहुल्लाह गोलन इतवार की शाम अस्पताल में दौरान इलाज इंतकाल कर गए। फतेहुल्लाह गोलन ने तुर्की में ताकतवर इस्लामी तहरीक खिदमत की बुनियाद रखती थी, ताहम बाद इन पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ नाकाम फौजी बगावत की मनसूबाबंदी का इल्जाम आयद किया गया था, जिसे वो मुस्तरद करते आए थे। आलमी इदारे सेहत WHO ने मलेरिया के खिलाफ जंग में एक तारीखी संगमेल के तौर पर मिस्र को मलेरिया से पाक मुल्क करार दिया है। तंजीम ने एक बयान में ये इतला दी। बयान में कहा गया है कि आलमी इदारे सेहत WHO ने मिस्र को मलेरिया से पाक करार दिया है, जो कि 10 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले मुल्क के लिए सेहत आमा का एक अहम संगमेल है। WHO ने कहा है कि ये कामयाबी मुल्क में कदीम ज़माने से मौजूद बमबारी को ख़त्म करने की सिमत ये मिस्री हुकूमत और लोगों की तकरीबन 100 साल कोशिशों का नतीजा है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप 1 मेंस इम्तिहान पर रोक लगाने से किया इनकार। हाई कोर्ट को 20 नवंबर तक समाअत मुकम्मल करने का दिया हुक्म। फराइज के दौरान शहीद पुलिस एहलकारों के अरकान खानदान को मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा। गोशा महल स्टेडियम में पुलिस यादगार प्रोग्राम से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। जियो 29 और 46 को हम हाई कोर्ट में करेंगे साबित और एक काबिल वकील के जरिए पेश करेंगे दलाइल। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद नहीं की। तेलंगाना भवन में KTR का मीडिया से खिताब। मूसी रिवर प्रोजेक्ट से मुतालिक वज़ीर आला के बयानात मुतज़ाद। DPR के बगैर प्रोजेक्ट की तामीर पर लागत का अंदाजा करना गलत। कांग्रेस की मूसी रिवर फ्रंट के नाम पर अवाम का पैसा लूटने की साजिश को किया जाएगा बेनकाब। साबिक वज़ीर हरीश राव का बयान। रियासत के अवाम पर 18,000 करोड़ बिजली का बोझ। हुकूमत के गलत फैसलों से ज़राई, सनती और घरेलू सारिफिन पर बोझ नाकाबिल बर्दाश्त। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड के जिम्मेदारों से मुलाकात के बाद KTR का रद्द अमल। तेलंगाना के बुजरा की टीम ने जनूबी कोरिया के मैपो प्लांट की कारकर्दगी का किया मुआयना। टीम ने प्लांट की तफसीलात से वाकिफियत की हासिल। प्लांट में हजारों टन कचरे को रिसाइकलिंग करके की बिजली की पैदावार। बहराइच फसाद के पीछे है BJP का हाथ। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव का इल्जाम। रूस और यूक्रेन के दरमियान चंद दिनों या घंटों में जंग को खत्म करने की रखता हूं अहलियत। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds. जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा।
सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life.